आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2021 में जो है प्रवर्तन और निरीक्षक अर्थात ESI का वैकेंसी आया हुआ था, जिसका मुख्य परीक्षा जो है 29/8/2021 को हुआ था और इसमें भी डबल स्टार ही मिलता है। और इसका मुख्य परीक्षा 29/8/2021 को हुआ था। इसमें साइंस के टोटल जो है 16 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग उन सभी साइंस के 16 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीका का क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर का अगर बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा ध्रुवीकरण, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि प्रश्न, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना जो है ये गति का जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के जो प्रतिबिंब बनने का बात किया जाएगा तो ये रेटिना, या जिसको हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है किस रूप में। तो किस में, तो पत्तियों में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है। अगर भोजन का पाचन पूछता है तो ये तो मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का अगर पाचन पूछ रहा है तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 का कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस का बात अगर किया जाए तो ये CO हो जाएगा। CO ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जठर रस का pH मान कितना होता है। तो जठर रस का pH मान का बात की जाती है इसमें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इसका रेंज याद रखना है कि 1.5 से 3.5 तक होता है। तो इस हिसाब से 1.5 से 3.5 के बीच में जो ये 2 ही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा सल्फा ड्रग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक इलास्टिक है। तो सबसे अधिक इलास्टिक का अगर बात किया जाएगा इन 4 ऑप्शन में तो ये हो जाएगा स्टील। नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स किरण इन चारों में से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये जो हम साइंस के 16 क्वेश्चन बताएं तो इनका वन लाइनर की तरह बस हम इसका आंसर बताएं, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग भी इसको देख लें कि किस तरीका का साइंस का क्वेश्चन बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है।